होंगी। उसी क्रम में फिर हम कक्षा 12 में मैथमेटिक्स अनसॉल्व का 2025 का सेट में पहला हल कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम और आगे चलते हैं। आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हल करेंगे। क्या करेंगे? आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हल करेंगे। हाँ, ध्यान दो उसमें, जैसे हमारे पास सेट नंबर पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन हमारे पास है एफ सच दैट आर टू आर। इसके हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला फलन एकैकी और आच्छादक है, दूसरा बहु एकैकी और आच्छादक है, तीसरा हमारे पास एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकैक और ना ही आच्छादक। अब ध्यान दो बच्चों, मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास फलन का पक्का आना है एक नंबर में, तो इसलिए हम इसको अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास है पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इसमें कि एफ एक्स बराबर हमारे पास है मॉड एक्स दिया गया है, और ये सवाल स्पष्ट कहा गया है ये हमारे पास एक मापांक फलन है, और जो फलन हमारे पास जो परिभाषित है वो क्या दिया गया है? ये जो फलन हमारे पास है आर टू आर प्लस में परिभाषित है। किससे परिभाषित है? आर से आर प्लस में। इसका मतलब ये है कि डोमेन भी हमारे पास वास्तविक संख्या है प्लस माइनस है, और जो हमारे पास रेंज जो दी गई है वो हमारे पास केवल वास्तविक है। कैसी है? वास्तविक। और हमको बताना है कि जो फलन हमारे पास एकैकी और आच्छादक है कि बहु एकैकी और आच्छादक है, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। तो एक चीज ध्यान दो उसमें, जैसे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया गया है, तो हम अगर f1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1 का मॉड निकालें तो 1 आएगा। अगर हम यहाँ -1 निकालें इसमें तो -1 का मॉड, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? +1 आएगा। मतलब चाहे हम धनात्मक संख्या मापांक निकालें या ऋणात्मक संख्या मापांक निकालें, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब देखो हमारे पास दो फलनों का मान हमारे पास एक ही आ रहा, अर्थात हम कह सकते हैं जो सेट हमारे पास दिया गया है, कोई एक सेट मान लो, ये सेट हमारे पास ए दिया गया है और ये हमारे पास सेट बी दिया गया है। ये हमारे पास फलन जो हमारे पास है ए से बी में परिभाषित है। अब इसमें हमारे पास कौन से नंबर है? रियल नंबर है, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, और इसमें हमारे पास केवल रियल पॉजिटिव है। तो अब ध्यान दो इसमें, अगर हम जो हमारे पास एक दिया गया है और -1 दिया गया है, तो इसका जो डोमेन हमारे पास है +1 का बना रहा, -1 का बना आ रहा हमारे पास है। तो अब देखो हमारे पास ये फलन जो हमारे पास हो गया, दो फलनों का मान एक ही आ रहा, अर्थात मैनी वन हो गया। मैनी वन मतलब बहु एकैकी, तो हमारे पास क्या है? ये बहु एकैकी है। इसके बाद में आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए देखो हमारे पास जो फलन दिया गया है किस प्रकार से परिभाषित है? एफ सच दैट आर टू आर पॉजिटिव। अगर हम किसी आर पॉजिटिव का ये निकालेंगे, प्री इमेज निकालेंगे, तो हमेशा ये प्राप्त होगी, अर्थात हमारे पास प्री इमेज बनेगी इसमें। तो ये फलन जो हमारे पास होगा आच्छादक भी होगा, तो हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा बहु एकैकी और आच्छादक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है एक संबंध आर बराबर, क्या दिया गया है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो आर बराबर हमारे पास है मझले कोष्ठक के अंदर a, b सच दैट, अर्थात a बराबर हमारे पास है b-1, और जो b की वैल्यू हमारे पास है 3 से बड़ी और बराबर है। कैसी है? 3 से बड़ी बराबर। इसके हमारे पास चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है हमको ये बताना है। तो ध्यान दो उसमें, जैसे हमारे पास है आर की, हमारे पास जो बी की वैल्यू जो हमारे पास है, तो बी का 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से डॉट और भी रख सकते हैं हमारे पास। तो किसका समुच्चय है? ये एन का समुच्चय है। तो हमें यहाँ प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर ही लेना है। क्या लेना है? नेचुरल नंबर। अब जैसे हमारे पास बी का मान 3 से बड़ा है, तो अब देखो ये हमारे पास ए दिया गया है, ये बी दिया गया है। अब जो पहला विकल्प हमारे पास है कितने का अंतर है इसमें? 1 का, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे विकल्प में देखो हमारे पास 4,5, तो ये हो सकता है। 4,6 2 का अंतर नहीं हो सकता है। 1,3 2 का अंतर है, नहीं हो सकता है। केवल हमारे पास एक का अंतर है, तो हम हमारे कौन से विकल्प से हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला हमारे पास है गा दिया गया है,
कितना है, इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 2nx का मान होगा। चार विकल्प हमारे पास है। पहला विकल्प 0 दिया गया है, पाई अपॉन 2 दिया गया है, सी हमारे पास पाई अपॉन 4 दिया गया है, डी हमारे पास पाई अपॉन 8 दिया गया है। तो ये सवाल हमारे पास निश्चित समाकलन का है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के एक सवाल तो पेपर में कन्फर्म आता है। अब जैसे विकल्प में दिया गया है, सिद्ध करने को भी हो सकता है ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है, तो वैसे तो हमारे पास इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई अपॉन। फिर भी इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले हमारे पास दिया गया है तो क्या दिया गया है, ये दिया गया समाकलन। तो इसे आई बराबर मानेंगे हम। तो आई बराबर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 ये dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x दिया गया है। ये है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये एक नंबर विकल्प दिया गया है तो इसके हम सीधे सीधे मान याद रखते हैं, पाई अपॉन 4 होता है। फिर भी हम इसको हल कर लेते हैं। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 dx अपॉन 1 प्लस को चेंज कर लेंगे 10 को, तो क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x हो जाएगा। और आगे हल करेंगे इसे हम, इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2, इसको हम चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट के अंदर cos x दिया गया है। इसे और सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये आ जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2, इसका एलसीएम रूट cos x आ जाएगा, ये cos x ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ एक मल्टीप्लाई कर रूट cos x हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट का cos x dx अपॉन अंडर रूट के अंदर cos x प्लस अंडर रूट के अंदर sin x है। इसे हम समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर पहला। अब इसके बाद और आगे हल करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी 4 का प्रयोग करेंगे। तो बाई प्रॉपर्टी 4 कितना हमारे पास आ जाएगा, आई इक्वल। अब प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, प्रॉपर्टी 4 में हमारे पास लिमिट 0 से a एफ एक्स dx है, तो हम इसमें क्या करते हैं, फलन को अपर लिमिट में से घटा देते हैं। तो हमारे पास यह इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स dx हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी 4 हमारे पास है। तो प्रॉपर्टी 4 का प्रयोग करेंगे इसमें हम, इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2, हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स है, अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स है, प्लस अंडर रूट के अंदर साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स dx है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 90 से घटाएंगे तो 90 क्या करेंगे, निष्पत्ति चेंज कर देगा। तो कॉस की निष्पत्ति हमारे पास साइन में चेंज हो जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2, 90 से घटाएंगे तो साइन एक्स dx हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स है। ये समीकरण नंबर हमारे पास दूसरा। अब इसमें देखो समीकरण नंबर दूसरा हमारे पास दिया गया है, समीकरण नंबर पहला हमारे पास दिया गया है, तो हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। इसमें कितना हमारे पास आ जाएगा, समीकरण 1 प्लस 2, आई और आई हमारे पास 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2, तो अंडर रूट के अंदर साइन एक्स है, प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स है, अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन एक्स है, प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स है dx है। इस पूरे से पूरा ये कट हो जाएगा, इससे कितना 1 आ जाएगा। तो 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 1 dx है। तो 2i इक्वल 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा,
लिमिट कितनी है 0 से π/2, इसकी लिमिट खोल देना है। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल π/2 -0। तो i इक्वल हमारे पास आ जाएगा π/4। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन से विकल्प से हो जाएगा, सी, π/4। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण दिया गया है, हमें इसकी घात बतानी है। क्या बतानी है, घात। तो ये अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन विकल्प में कन्फर्म आता है, समझ लो निश्चित ही आता है पेपर में। कैसा आता है, निश्चित ही। तो देखो उसमें हमारे पास अवकल समीकरण दिया गया है कितना, 9d2y/dx² इक्वल मझले कोष्टक के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद घात हमारे पास 1/3। तो अवकल समीकरण की घात बताते समय ये ध्यान देना है खास तौर पर कि घात पूर्णांक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक। इसमें हमारे पास क्या है, 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन, क्योंकि घात हमारे पास पूर्णांक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक। तो हमारे पास 9/3 d2y/dx² का होल पावर 3 इक्वल 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास अवकल समीकरण बन गया। अब इसकी घात हम आसानी से बता सकते हैं। घात क्या होती है, जो अधिकतम अवकलज होता है उस पर जो घात होगी वो अवकल समीकरण घात कहलाती है। तो अधिकतम अवकलज हमारे पास दिया गया d2y/dx²। तो इस पर घात कितनी है हमारे पास, 3। तो हमारे पास अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले विकल्प पर। अगला हमारे पास है व्यंजक दिया i.i - j.j प्लस k क्रॉस k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान। तो इसको हल कर लेते हैं हम। क्या दिया गया है, i.i - j.j प्लस k क्रॉस k, ये दिया गया है। हमने वेक्टर में पढ़ा है कि i.i का मान 1 होता है, j.j का मान 1 होता है, k.k का मान 1 होता है। क्या होता है, i.i का मान 1, j.j का मान 1, k.k का मान 1। अगर क्रॉस निकाला जाए इसका, अगर हम i क्रॉस i ज्ञात करेंगे तो 0, j क्रॉस j ज्ञात करेंगे 0, अगर हम k क्रॉस k ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 0। तो अब देखो सॉल्व करो उसमें, तो हमारे पास i.i का मान 1, j.j का मान 1, k क्रॉस k का मान 0। तो इससे 1 से 1 भी कट जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो विकल्प नंबर हमारे पास पहला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारे पास दूसरा दिया गया है। दूसरे का हमारे पास है, इसमें भी सभी खंड करना है। अब देखो ये सवाल भी हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है ये सवाल। क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स 1/√√ के अंदर x² - 1 सच दैट x का मान 1 से बड़ा है। इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखो इसमें सॉल्व करो इसे, तो हमारे पास कॉट इनवर्स है, मझले कोष्ठक 1/√√ के अंदर x² - 1, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, जो कॉट इनवर्स है इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें कुछ सर्वसमीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे पास कभी भी अंडर रूट के अंदर 1 - x² आ जाता है तो हमेशा हमें क्या करना है, x बराबर साइन थीटा या हमें कॉस थीटा मानना है। क्या मानना है, x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हम सर्वसम का जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी का ही प्रयोग करके, क्या करके, इसी का ही प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास
एक्स क्या दिया जाए वर्गमूल के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया जाए। तो हमेशा क्या करना है, इसमें एक्स बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा मानना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, जिससे वर्गमूल हमारे पास आसानी से खत्म हो जाएगा। अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा क्या करना है, एक्स बराबर टेन थीटा या कोट थीटा मानना है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये किसके आधार पर होता है, सर्वसमता के आधार पर। फिर गौर करो, अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मानना है। अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करना है, एक्स बराबर टेन थीटा या कोट थीटा मानना है। अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स बराबर हमें सेक थीटा या कोसेक थीटा मानना है, जिससे हम वर्गमूल से आसानी से बाहर आ सके और सवाल सॉल्व कर सके। तो ध्यान दो से, तो आपको आसान सवाल क्या दिया गया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे इसमें हम, माना एक्स बराबर सेक थीटा, आवश्यकता पड़ने पर थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो रखो वैल्यू इसमें, तो ये हमारे पास कोट इनवर्स है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, रख दो इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा कोट इनवर्स मझले कोष्ठक के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लेते हैं और आगे से। अब टेन स्क्वायर थीटा है, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा, और हमको पता है 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। दिया जाएगा कोट इनवर्स कोट थीटा, कोट इनवर्स का मान 1 होता है, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितनी हमारे पास थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर हमारे पास सेक इनवर्स एक्स है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा, सेक थीटा के स्थान पर सेक इनवर्स एक्स रख देना है, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। क्या है ये, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद और आगे हल करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है फलन का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, एक्स बराबर 0 पर संतत है। हमें क्या सिद्ध करना है, कि जो फलन हमारे पास दिया गया है ये संतत है एक्स बराबर 0 पर। फलन हमारे पास एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे हम। तो अब देखो एक चीज और ध्यान देना इसमें, किसी फलन को संतत होने के लिए फलन का मान, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर आनी चाहिए। अगर हमारे पास ये तीनों बराबर हैं, तो दिया गया फलन क्या होता है, संतत होता है। तो ध्यान दो, इसको हल करते हैं। देखो इसका हल क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर हमारे पास मॉड एक्स की हमारे पास है दो वैल्यू होती हैं, एक एक्स होता है एक माइनस एक्स होता है। एक्स कब होगा, एक्स तब होता है यदि एक्स का मान बड़ा है, बराबर है 0 से, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान छोटा है 0 से। यदि x का मान छोटा है 0 से तब होगा इसमें। तो समझ में आ गया होगा। तो एफ एक्स के हमारे पास दो मान होते हैं, एफ एक्स कितने मान हो गए, एक x हो गया, एक हमारे पास माइनस एक्स हो गया। x कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, और माइनस एक्स कब होगा, जब x का मान हमारे पास 0 से छोटा होगा। तो देखो इसमें हल करते हैं।
x बराबर 0 पर। अब ध्यान दो उसमें, जब x का मान 0 के बराबर है तो फलन fx का मान x है, तो हम यहां लिखेंगे fx बराबर x है। कब? जब x का मान 0 के बराबर है तो fx का मान हमारे पास x के बराबर है। देखो उसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f0 की। तो f0 बराबर कितना आ गया, x मान 0 रखना है तो 0 हमारे पास। तो ये हमारे पास फलन का मान हो गया। इसका मान हो गया फलन का मान। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगी, लिमिट x टेंस 0 पर ज्ञात करना है, राइट में हम जोड़ते हैं, तो आ जाएगा आर एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू 0, 0 प्लस एच, और यहां पर एफ एक्स लिखना है, राइट में जोड़ते हैं h को। अब इसके बाद देखो हमारे पास जो लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, फलन क्या करना है, x के स्थान पर 0 प्लस h रखना है। क्या रखना है, 0 प्लस h। अब देखो हमारे पास फलन का 0 प्लस h मतलब 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक है तो x बराबर हमारे पास कितना हुआ, मतलब एफ एक्स का मान कितना हुआ, x हुआ। तो रखो मान इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसमें x के स्थान पर 0 प्लस h रखना है, तो 0 प्लस h। अब लिमिट खोलेंगे तो जहां h है वहां 0 रखना है, तो 0 प्लस 0 तो बराबर हमारे पास 0। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई है। अब इसके बाद हम याद करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, तो इसमें देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h एफ एक्स है। लेफ्ट लिमिट क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 0 माइनस h। अब दो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, कितना आ गया, 0 माइनस h। अब क्या करना है, 0 माइनस h मतलब x का मान 0 से छोटा, तो x का मान 0 से छोटा तो हमारे पास कितना होगा, माइनस x है। हल करो से, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस है, x के स्थान पर 0 माइनस h रखेंगे। अब इसके बाद और आगे सॉल्व करो इसे, तो ये हमारा 0 माइनस है, कितना हमारे पास माइनस है, 0 माइनस 0, तो अर्थात हमारे पास 0 आ गया। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, केवल 0 होता है। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और फलन का मान कैसा है, बराबर, तीनों बराबर है तो फलन संतत हो गया। अर्थात हमारे पास f0 का मान बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर हमारे पास लेफ्ट, तीनों बराबर हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। जैसे हमारे पास अवकल समीकरण दिया गया है, अब इसकी घात बतानी है। क्या बतानी है, घात। घात क्या होती है, अवकल समीकरण की अधिकतम अवकलज पर जो घात होती है वो घात कहलाती है। तो दोस्तों इसमें एक दो बार अवकलन किया गया है, इसमें एक बार अवकलन किया गया है, इसमें भी एक बार अवकलन किया गया है। तो अधिकतम अवकलज जो हमारे पास है d2/dx है, और इस पर जो घात हमारे पास है वो 1 है, तो हमारे पास ये घात कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास इस अवकल में घात हो जाएगी 1। बस यही आंसर, हल करने की आवश्यकता ही नहीं, इसे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रायिकता का है। क्या दिया गया है, P1 का मान है 0.12, PB का मान 0.15 और PB/A का मान 0.18, अर्थात कंडीशन प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो हमें PA/B का मान याद करना है। तो अब देखो हम जानते हैं P मतलब A इंटरसेक्शन B का मान याद करना, सॉरी मतलब A इंटरसेक्शन B का मान याद करना। तो लिख लेंगे पहले क्या क्या दिया गया है, हमारे पास है PA बराबर 0.12, PB का मान हमारे पास है 0.15,
पी बी अपॉन ए का जो मान हमारे पास दिया गया है 0.18 दिया गया है। अब क्या करना है हमें, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो केवल हमें फॉर्मूला लगाना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या दिया गया फॉर्मूला कि पी बी अपॉन ए बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। कैसे याद रखते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखना है, नीचे ए है तो ए आ जाएगा हमारे पास। अथवा पी बी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 0.18 है। इंटरसेक्शन का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, और इस पी ए का मान हमारे पास है 0.12। बस मल्टीप्लाई करा दो उसके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18 गुणा 0.12। हल कर दो इसे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 अट्ठे 96 की 6, 9 हासिल, 12 एकम 12 और 12 9 कितना हो जाएगा 12 और 9, तो हमारे पास हो जाएगा 21। कितना हो गया, कितने अंक का दशमलव हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां दशमलव लग जाए, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।